तो आज मैं आप लोग को 14 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एमटीएस का समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सभी प्रश्न जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है, मैं सभी प्रश्न लेकर आया हूँ। और जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, सिद्दीकी को किस नृत्य में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? कथक नृत्य के लिए दिया गया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? शांति निकेतन की स्थापना 22 दिसंबर 1971 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। नरेंद्रनाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी समाज की स्थापना की थी। एक पूछा गया था, गुरु बिपिन सिंह किस भारतीय नृत्य से रूप से संबंधित है? मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के महानिर्देशक, कोरियोग्राफर और शिक्षक थे। मणिपुरी नृत्य से संबंधित है मणिपुर राज्य, राजा भागचंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, नयना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना गुरु बिपिन सिंह। भारत नाट्यम संबंधित है आपका राज्य तमिलनाडु, कृष्ण अय्यर, रुक्मणी देवी अरुंडले, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथ, पदा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश राष्ट्र से संबंधित है। बाला सरस्वती, रागिनी देवी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्रानी रामान। कथक से संबंधित है आपका केरल राज्य, वी.ए. मेनन, गुरु कुचकुरुप, गोपीनाथ कुटकल, शिवरामन, रीता गांगुली। उड़ीसा से संबंधित है आपका उड़ीसा राज्य, इंद्रानी रहमान, चार्ल्स फेरवी, गुरु पंकज चरण दास, केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, शेरनो लोवेन, मायरला बारवी। कथक संबंधित आपका उत्तर प्रदेश राज्य, लेडी लीला शिखा, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी। मोहिनी अट्टम आपका केरल संबंधित है, वी.ए. मेनन, कल्याणी अम्मा, सुंदर नायर, कलामंडलम क्षमावती, माधुरी अम्मा, जयपारवा मेनन। एक पूछा गया था, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चलने में कितना समय लगता है? चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चलने में 27 दिन लगते हैं। ये 27 दिन 8 घंटे लगभग लगते हैं। चंद्रमा को अपना कोई प्रकाश नहीं है, यह पृथ्वी से लगभग 38,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा आकाश में सबसे बड़ा और सबसे चमकीला पिंड है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। एक पूछा गया, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति है? अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 से भारत के संविधान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित प्रावधान है। एक पूछा गया, भारत ने कितने रजत पदक ओलंपिक 2020 में जीते थे? टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे। भारत ने कुल ओलंपिक में 7 मेडल जीते थे। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंके थे। पुरुष की कुश्ती में 57 किलोग्राम में रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम में रजत पदक जीता था। पी.वी. सिंधु ने महिला एकल बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वेल्टरवेट बॉक्सिंग वर्ग में कांस्य पदक जीता। पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। बजरंग पुनिया ने पुरुष की कुश्ती में 65 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीते। आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। और 2026 में इसका आयोजन इटली के मिलाना और कार्टिना डी एम्पोजो में किया जाएगा। एक पूछा गया था, इंदौर घराने की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंदौर घराने की स्थापना आमिर खान के द्वारा की गई थी। आमिर खान के कुछ प्रसिद्ध गायक और शिष्य पंडित अमरनाथ, शंकर लाल मिश्रा, कंकना बनर्जी और पूर्वी मुखर्जी हैं। राम साहब भारतीय राजनीतिक और संसद के पूर्व सांसद हैं। वह मध्य प्रदेश से थे। अलादिया खान जयपुर अंतरौली घराना के भारतीय शास्त्रीय गायिका है। मियाँ बख्शू लखनऊ के तबला वादक है। एक पूछा गया, चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? चूना पत्थर आपका तलछटी चट्टान है। यह एक प्रकार का कार्बोनेट तलछटी चट्टान है। चूना पत्थर से खनिज कैल्साइट और आर्गोनेट होता है। खनिज कैल्साइट और आर्गोनेट कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न क्रिस्टल के रूप में है।
जब ये खनिज घुलित कैल्शियम युक्त पानी से बाहर निकलते हैं तो चूना पत्थर बनता है। जैविक और गैर जैविक प्रक्रिया दोनों चूना पत्थर के निर्माण में शामिल है। जीवाश्म चूना पत्थर द्वारा निहित है। तो प्राचीन वातावरण और जीवन के विकास के बारे में जानकारी चूना पत्थर से प्राप्त की जा सकती है। अवसादी चट्टानें 20 से 25% कार्बोनेट चट्टान और का हिस्सा 75% चूना पत्थर। डोलोमाइट कार्बोनेट चट्टान में निहित है। उत्थले समुद्री वातावरण में अधिकांश चूना पत्थर का निर्माण होता है। एक पूछा गया कौन सा जरायुज प्राणी नहीं है। जरायुज प्राणी उसे कहते हैं जो अंडे देते हैं। आपका पक्षी, मछली, कीड़े, सरीसृप और उभयचर, ये सभी जरायुज प्राणी हैं। विविपेरस जानवरों में मनुष्य, कुत्ते, बिल्लियाँ, चूहे, शेर और चिंपांजी शामिल हैं जो अंडे ना दे के डायरेक्ट बच्चे देते हैं। एक पूछा था Mn किस धातु का प्रतीक है। मैग्नीज का प्रतीक है। इसका परमाणु संख्या 25 होता है। शेरशाह सूरीपत की दो जोड़ा होता है। ग्रैंड ट्रंक दिल्ली जो कलकत्ता से दिल्ली को जोड़ता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी थे। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया जो 5 आधुनिक देशों को जोड़ता है। मध्यकाल में यह शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा था। दक्षिण में से राजमार्ग विस्तार का NH2 कहा जाता है। अटारी के बाद अमृतसर, जालंधर, फगवाड़ा, लुधियाना, राजपुरा, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, कुंडली से होते हुए अंत में दिल्ली पहुंचती है। लोमस ऋषि किस पर्वत पर कई बार उपस्थित हुए। लोमस ऋषि आपका बिहार में स्थित है। लोमस ऋषि गुफा 3री शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभिक गुफा वास्तुकाल और सर्वाधिक ज्ञाता दिनांक गुफा का एक उदाहरण मानी जाती है। भारत के बिहार में स्थित है। लोमस ऋषि गुफा जिसे लोमस ऋषि की कुटी भी कहा जाता है, भारत के बिहार राज्य में जहानाबाद जिले के बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों में मानव निर्मित बराबर गुफाओं में से एक है। इसका निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। एक पूछा गया था अनुच्छेद 51 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। संविधान के भाग 4A में निहित अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इसे 1976 में अपनाए गए संविधान के 42वें संविधान संशोधन भारतीय नागरिकों के नागरिक मौलिक कर्तव्य की गणना की गई है। एक पूछा गया था राज्यसभा के निर्वाचित व्यक्ति कैसे करें। राज्यसभा में निर्वाचित व्यक्ति आपका ऑप्शन क्या क्या था इसके बाद हो सकता है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में। नीति निर्देशक तत्व आपका भाग 4 में। इसे अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल किया गया। 1937 ईस्वी में आयरलैंड के संविधान के निर्माताओं ने इस विचार को उधार लिया और आयरलैंड ने नीति निर्देशक को स्पेन से संविधान से लिया था। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सर्वाधिक किस राज्य का है। केरल का है। 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं। सबसे कम लिंगानुपात आपका हरियाणा राज्य का है जो 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाला दमनदीव लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 618 महिला। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी हुए 1000 पुरुषों पर 1038 महिलाएं। 2011 में जनसंख्या अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की। शिवदयाल साहब ने की थी। यह राधा स्वामी आंदोलन के आध्यात्मिक संगठन है। वर्तमान में इसकी अध्यक्षता गुरिंदर सिंह कर रहे हैं। RSSB का मुख्य केंद्र उत्तर भारतीय पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में ब्यास नदी के तट पर स्थित है। इसकी स्थापना भारत में 1891 में जयमल सिंह ने की थी। एक पूछा गया था एशियाई महिला 2022 विजेता कौन है। एशियाई महिला कप 2022 की विजेता भारत है। श्रीलंका को हराया था। एक पूछा था मौसमी बेरोजगार किसे कहते हैं। बेरोजगारी का एक प्रकार की जिसमें लोग वर्ष के कुछ महीने के दौरान नौकरियां ढूंढने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।